हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरे कृपा के बिना मेरा दर्शन नहीं होता है। मैं कृपा करता हूं तब जाकर के मेरा दर्शन हो पाएगी, होता है। और मैं कृपा उन पर करता हूं, किन पर? जिन्होंने मेरे चरण में, मेरे में अर्थात मुझ में अपना मन, बुद्धि, चित्त को संपूर्ण रूप से समर्पित किया है अथवा कर दिया है, मैं उन पर कृपा करता हूं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं 10वां अध्याय 11 नंबर श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता। संपूर्ण संसार का अंधकार को कैसे नष्ट करते हैं भगवान, उस विषय को कह रहे हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात अन्वय करके कह रहे हैं भगवान, श्लोकान्वय। तेषाम अनुकंपार्थम एव अहम आत्मा भावस्थः। अर्थात तेषाम, उन लोगों को, अनुकंपार्थम एव, अनुग्रह करने के निमित्त ही, अहम, मैं, आत्मभावस्थः अर्थात उनकी बुद्धि और मति में स्थित होकर अर्थात विराजमान होकर भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रदीप्त ज्ञान रूप दीप के आलोक से अज्ञानजम तमः नाशयामि। क्या कह रहे हैं? अज्ञानजम तमः नाशयामि, अर्थात उस ज्ञान रूपी दीपक के आलोक से अज्ञान जनित संसार रूपी अंधकार को, संसार रूप अंधकार को क्या करते हैं? बोलते हैं कि नष्ट कर देता हूं। भगवान स्वयं कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं संपूर्ण संसार रूपी अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूं। अहम नाशयामि, मैं नाश कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। यह तो हुआ अनुवाद, अन्वय। अर्थात हे पार्थ, मैं उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करता हूं अथवा उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही उनके वृत्ति और मति में स्थित होकर अर्थात विराजमान होकर मैं प्रदीप्त ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता हूं। जिस प्रकार उदाहरण सूर्यदेव, जैसे ही सूर्यदेव उदय होते हैं, क्या अंधकार टिकता है? टिकता है? नहीं। अंधकार कहां दूर चले जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ही भगवान का ग्रंथ, भगवान का भक्त कैसे है? बोलते हैं कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान का कथा कीर्तन कोटि सूर्य सम प्रभ, और उन कोटि सूर्यों को जो अपना हृदय में धारण करते हैं, ऐसे गुरु वैष्णव कितने सूर्य के समान होंगे, सोचिए। ऐसे करोड़ों सूर्यों को सूर्य के समान होंगे, तभी तो उसको करोड़ों सूर्यों को धारण कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त और कोई भी तुम्हारा ये संसार रूप अंधकार को दूर कर नहीं सकता, मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं। कोटि करोड़ों करोड़ों सूर्यों को जो लज्जित कर देने वाले, प्रकाश करने वाले, वो भगवान कितने तेजस्वी होंगे, उनका तेज कितना प्रखर होंगे, हम लोग चिंतन से भी परे हैं, अचिंत्य है, जिसको ये जड़ चिंतन से चिंता भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि भगवान की चरण कमल की नख की छटा से जो किरण निकलता है वो सूर्यदेव प्रकाश होते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। रविपालयन्तम,
रवि अर्थात सूर्य को जो पालन करते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्जिता, पद्मजार्जिता मतलब लक्ष्मी, अनंत अनंत लक्ष्मी जिनकी चरण कमल को पखारते हैं, दबाते हैं, चरण सेवा करती हैं, वे भगवान के चरण कमल की नख की छटा से जो किरण निकलता है, रवि पालयंतम, रवि को पालन करते हैं अर्थात सूर्य को पालन करते हैं, सूर्य को प्रकाशित करते हैं। सूर्य का प्रकाश यदि इतना है तो भगवान का प्रकाश कितना होगा सोचिए। तो उनकी ज्ञान रूपी दीप के द्वारा ये संसार की संपूर्ण अंधकार को दूर कर देते हैं भगवान स्वयं। तो कैसे पता चलेगा भगवान स्वयं करते हैं? बोलते हैं आचार्य माम बीजानेत अवमन्येत करिचित न मर्त्ये श्वेत बुद्ध्या सर्वदेव मय गुरु। मैं गुरु वैष्णव आचार्य के रूप में आता हूं, ये तुम भली भांति जानो। आचार्य माम अभिजानियत, ये भली भांति जान लो कि मैं ही आचार्य के रूप में आता हूं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रई, सभी शास्त्र में उसका मैं प्रमाण दिया हूं। तो इसलिए साधु गुरु वैष्णव ही यह संसार में भगवत स्वरूप, भगवान ही साधु गुरु वैष्णव के स्वरूप को धारण करके संसार में आकर ये कलिमल जीव को उद्धार करते हैं। ज्ञान रूपी प्रदीप्त को प्रज्वलित करते हुए अज्ञान रूपी अंधकार, संसार रूपी अंधकार को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना टीका में कह रहे हैं, ननुम च विद्यादि वृत्तिम बिना कथम त्वदधिगमः तस्मात् तैरपि तदर्थम यतनीयमेव। यह प्रश्न कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यतनीयमेव, अर्थात यदि अर्जुन के अंदर में शंका उत्पन्न होए और अर्जुन कहें कि प्रश्न करते हुए विद्यावृत्ति के अतिरिक्त, विद्यावृत्ति मतलब शास्त्र अनुगमन, शास्त्र का आचरण, शास्त्र को बिना पढ़े, इसको कहते हैं विद्यावृत्ति। विद्यावृत्ति के अतिरिक्त कोई आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे मेरे नाथ, आप ही बताइए। श्रीमद् भगवद गीता सर्वसार भूता भूता पतापह्यत चतुः श्लोकी यमा ख्याता सर्वनि सर्मकृत। विद्यावृत्ति के बिना अर्थात विद्यावृत्ति के अतिरिक्त कोई आपको किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है? तत्र न ही न इत्याह, अर्थात है भगवान, आपको प्राप्त करने के लिए वे लोग, जो लोग आपको प्राप्त करना चाहते हैं, वे विद्या के लिए प्रयत्न करेंगे ही, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र अध्ययन करेंगे ही, पठन पाठन करेंगे ही। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्र न ही न इत्याह। भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं केवल अपने अनन्य भक्तों पर किस प्रकार कृपा करता हूं, तेषामेव न त्वन्येषां योगिनाम अनुकंपार्थ तदनुकंपार्थ येन प्रकारेण स्यात् तदर्थम इत्याह, अर्थात इत्यर्थः। अर्थात मैं यह बात कहना चाह रहा हूं अथवा यह बात कह रहा हूं योगी इत्यादियों के लिए नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। तैर मदनुकंपा प्राप्तौ कापि चिंता न कार्या। मेरे भक्तों को, उनको किसी प्रकार का चिंता नहीं मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए। मेरा कृपा को प्राप्त करने के लिए, मेरा कृपा को प्राप्त करने के लिए उनको कोई किसी प्रकार का चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। कापि चिंता न कार्या, मतलब कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। यतस्तेषां मदनुकंपा प्राप्त्यर्थमाहमेव
यतमानो वर्त मे वेति भावः इति। अर्थात मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई प्रकार का चिंता करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि वे किस प्रकार मेरी अनुकंपा को प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैं स्वयं अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही यत्नशील करते हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही यत्नशील करता हूं, अर्थात मैं स्वयं ही इनका चिंता करता हूं। कितने दयालु है भगवान। आत्मभावस्तः तेषां वृद्धि वृतौ स्थितः। अर्थात आत्मभावस्थ अर्थात क्या है, उनकी बुद्धि वृत्ति में, उनका जो बुद्धि रूपी वृत्ति है, उन बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर भगवान स्वयं उसमें विराजमान होकर ज्ञानम अदेक प्रकाश्य त्वान्न, ज्ञानम अदेक प्रकाश्य त्वान्न सात्विकम निर्गुणत्वेपि भक्त्युक्त ज्ञान तोपि विलक्षणम यत्ते देव दीपस्तेन। अर्थात जो भक्त उनके अपना मत्ती, उनके चित्त, उनके मन मुझे समर्पित कर दिया है संपूर्ण रूप से, मैं स्वयं ही उनका चिंता करता हूँ, मैं स्वयं ही उनका यत्नशील हूँ, यत्न करता हूँ। उनके बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर ज्ञान रूपी दीपक से उनके जीवन का संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता हूँ। अर्थात एकमात्र मुझे, भगवान कह रहे हैं, अर्थात मुझे प्रकाशित करने वाला होने के कारण ज्ञान सात्विक नहीं अपितु निर्गुण है, और निर्गुण होकर के भी जो ज्ञान और भक्ति से उत्पन्न ज्ञान से भी विलक्षण ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी दीपक द्वारा मैं ही उनके हृदय के संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता हूं, अर्थात नष्ट कर देता हूं। निर्गुण कहने की तात्पर्य क्या है यहां पर, क्योंकि उनका गुण हमको दिखाई नहीं पड़ता है, हम देख नहीं पाते उनका गुण को। किस प्रकार दीपक जला करके हमारा हृदय का संपूर्ण अंधकार को दूर कर देते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम जान नहीं पाते हैं, इसलिए हम उनका गुण को, विशेषता को हम जान नहीं पाते हैं। इसलिए आलोक का तो यही गुण है कि जो अंधकार को दूर कर देना। तो इसलिए ज्ञान भक्ति रूपी दिव्य ज्ञान को अपना उत्पन्न हृदय में उत्पन्न करके संपूर्ण अंधकार को दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दूर करना तो दूर की बात है, नष्ट कर देते हैं संपूर्ण रूप से। अखंड अग्नि में लकड़ियां डालने से जैसे जला करके भस्म कर देते हैं, ऐसे ही ज्ञान भक्ति ज्ञान रूपी दीपक जला करके भक्त का हृदय में जो अंधकार विराजमान, उस समस्त अंधकार को भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं भगवान स्वयं। अर्जुन कह रहे हैं कथम तदर्थम प्रयतनीयम, अर्थात वे लोग इसके लिए क्या प्रयत्न करते हैं हे प्रभु। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तेषाम नित्यभुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम इत्यादि कह रहे हैं। जो सदा सर्वदा मेरे प्रति एकनिष्ठ है, सबको त्याग करके, सर्वधर्मान परित्याग, सब कुछ त्याग करके जो मेरा ही एकनिष्ठ बन जाता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उनका योग क्षेम मैं ही वहन करता हूं, उनका योग क्षेम मैं ही वहन करता हूं। गीता 8 अध्याय 22 नंबर श्लोक में कहा गया है कि इस उक्ति के अनुसार योगक्षेम वहाम्यहम, इस उक्ति के अनुसार उनके व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों सभी प्रकार के भारों को मैंने स्वयं ही वहन करना स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं ही वहन करता हूं, स्वीकार मैं स्वयं ही कर लेता हूं। भगवान कितने दयालु है। इस विषय को हम लोग फिर दूसरे
पद में श्रवण करेंगे कल। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कृपा करके समझ में आए चाहे ना आए, आए चाहे ना आए, परंतु इसको सुनने की प्रयास कीजिए। देखिए विदेशी भक्त लोग क्या करते हैं पता है, सुनते हैं, उनको हिंदी नहीं आता फिर भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? तो बोलते हैं गुरुजी पूछें कि तुम लोग को तो हिंदी नहीं आता फिर तुम लोग सुनते क्यों है? बोलते हैं कि आत्मा को सब कुछ आता है, हम लोग को नहीं आता है, लेकिन आत्मा को सब कुछ आता है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जो भी बोलो सब कुछ आता है, बंगाली आदि जितने भी भाषाएं हैं सब भाषा आत्मा को समझ में आता है, इसलिए हम लोग सुनते हैं। हम लोग को अपना कल्याण नहीं बल्कि आत्म कल्याण के लिए ही हम लोग सुनते हैं, इसलिए आत्म कल्याण हेतु इसको अवश्य सुनना चाहिए। गुरु वैष्णव लोगों जितने भी भगवान की कृपा, भगवान की अनुकंपा प्रदान करते हैं उसको ग्रहण कर लो। ये गुरु वैष्णव साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, गुरु वैष्णव साक्षात हरि के तुल्य है, हरि के समान है। इसलिए जितने भी वीडियो आदि छोड़ते हैं उनका वाणियों को श्रवण करो, आप लोग का कल्याण, हम सबका कल्याण है उसी में। समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आत्मा को सब कुछ समझ में आता है। आत्म कल्याण करो, बाकी सबको छोड़ो, सब कुछ छोड़ करके आत्म कल्याण करो। आत्म कल्याण करोगे तो भगवान हरेक समय आपका संपूर्ण सब कुछ वहन करेंगे। बोल तो रहे हैं यहाँ पर, इस विचार को समझ, आगे आने वाला जो संकट है उन सभी संकटों से तो बचेंगे। ऐसी यही तो भगवान ही बचाएंगे, और कौन बचाएगा हमें। आज यही वाणी को विराम करते हैं, इसलिए संपूर्ण सुनिए। आपको समझ में आए चाहे ना आए, आत्मा को अवश्य ही आता है समझ में, इसलिए आप लोग सुनिए। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। किसी प्रकार का कोई अपराध, किसी प्रकार का कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा।